हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 18 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हुनर हाट का आयोजन 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक किस राज्य में किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, गूगल के बग हंटर हॉल ऑफ फेम में स्थान बनाने वाले उत्तर प्रदेश के मयंक किस जिले से हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज से। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सितंबर मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अडानी समूह ने 14 अक्टूबर 2021 से भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण से निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे के रखरखाव और विकास का कार्य संभालेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को कोका कोला इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सौरव गांगुली को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2021 में सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र कौन सा देश बना? तो ये बना है अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चीन ने। अगला क्वेश्चन है, 58वें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर में। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दायरा घटाकर कितना किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 100 वर्ग किलोमीटर का। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड NCR क्षेत्र के दायरे को कम करने के प्लान पर काम कर रहा है। प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भौगोलिक आकार राजघाट दिल्ली से 100 वर्ग किलोमीटर के दायरे में होगा। वर्तमान में NCR में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के 24 जिले और पूरी दिल्ली शामिल है। वर्तमान में यह 55,083 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर नए प्लान को लागू किया जाता है तो हरियाणा के पानीपत और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के कुछ हिस्से NCR से हट जाएंगे। नई योजना के लागू होने के बाद NCR का क्षेत्रफल घटकर के 37,115 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड है NCRPB, वो जो है NCR क्षेत्र के दायरे को कम करने को लेकर के प्लान बना रहा है। अब ये जो NCR है यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसे जो है कम करके कितना किया जाएगा? तो ध्यान रखना है 100 वर्ग किलोमीटर इसे करने का जो है प्लान बनाया जा रहा है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों, वर्तमान में जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वो 150 किलोमीटर से लेकर के 175 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और इसके अंतर्गत जो है 4 राज्य आते हैं। कौन कौन से?
तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पूरी दिल्ली, ये 4 राज्य हैं जो कि एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश के इसमें कितने जिले शामिल हैं, तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के 8 जिले इसमें शामिल हैं। हरियाणा के कितने हैं, तो ध्यान रखना है हरियाणा के 13 जिले इसमें शामिल हैं और राजस्थान के 2 जिले इसमें शामिल हैं और पूरी दिल्ली इसमें शामिल है। यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है इसमें 4 राज्य शामिल हैं। अब दोस्तों अगर वर्तमान में एरिया देखा जाए तो वर्तमान में जो एनसीआर का एरिया है वो कितना है, तो 55,083 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। अब दोस्तों अगर ये नया प्लान लागू किया जाता है तो इसके अनुसार जो एनसीआर क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल कम किया जाएगा और अब जो है इसे कितना किया जाएगा, तो ध्यान रखना है 100 वर्ग किलोमीटर, 100 वर्ग किलोमीटर जो है इसका दायरा किया जाएगा। और अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है तो ध्यान रखना है कि 55,083 वर्ग किलोमीटर से ये घट करके कितना हो जाएगा, तो 37,115 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब दोस्तों अगर इस नए प्लान को लागू किया जाता है तो हरियाणा के पानीपत को और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर की 2 तहसीलों को हटा दिया जाएगा। अब जो मुजफ्फरनगर की तहसील है वो कौन सी है, तो मुजफ्फरनगर की है जानसठ और बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील जो है इसे हटा दिया जाएगा। तो इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को और अधिक विकसित करने के लिए ये जो नया प्लान बनाया जा रहा है इसके तहत जो है कई सारी और सुविधाएं एनसीआर क्षेत्र को दी जाएंगी, जैसे कि उनमें से एयर पुलिसिंग की सुविधा दी जाएगी और इसके अलावा सभी जिला मुख्यालयों पर यूएवी ड्रोन और हेलीकॉप्टर के लिए लॉन्च पार्किंग और हेलीपैड की भी व्यवस्था की जाएगी और इसके साथ ही हवाई टैक्सी की भी सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। तो ये कुछ नई सुविधाएं हैं जो कि एनसीआर क्षेत्र को दी जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है तो एनसीआर क्षेत्र में वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो 8 जिले हैं वो कौन कौन से जिले हैं उनके नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो मेरठ है, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली, ये उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं जो कि एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इनको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा का उपयोग करने वाला पहला शहर कौन सा बना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं इस तरह की होती है रोपवे सेवा जो कि भारत में सबसे पहले वाराणसी में लागू की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर में सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा का उपयोग करने वाला वाराणसी भारत का पहला शहर बना है। वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का उपयोग करने वाला बोलीविया और मेक्सिको सिटी के बाद दुनिया का तीसरा शहर बनेगा। इस रोपवे परियोजना की कुल लागत 424 करोड़ रुपए बताई गई है। रोपवे सेवा के पायलट चरण के 4 स्टेशन 11 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थापित किए जाएंगे। इस रोपवे की कुल दूरी की अगर बात की जाए तो कितनी होगी, 4.2 किलोमीटर की दूरी होगी जो कि 15 मिनट में तय कर ली जाएगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वाराणसी जो है ये भारत का पहला शहर बन गया है जहां पर सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा शुरू की गई है। और ये जो वाराणसी है ये बोलीविया और मेक्सिको सिटी के बाद दुनिया का तीसरा शहर बनेगा जहां पर रोपवे सेवा शुरू की जा रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये जो रोपवे सेवा है ये क्या होता है, तो इसे शब्द से ही समझ सकते हैं, रोपवे यानी रस्सी के सहारे यात्रा का मार्ग। इसमें क्या होता है कि एक मजबूत हवाई केबल पर एक स्थिर इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित इसे किया जाता है और इसका उपयोग जो है वो यात्री और माल दोनों तरह के परिवहन के लिए किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि केबल परिवहन है जो इसकी खोज किसने की थी और कब की गई थी, तो ध्यान रखना है 1873 में इसकी खोज की गई थी। और किसने की थी, तो ध्यान रखना है लंदन के वैज्ञानिक एंड्रीव स्मिथ हैलिडे ने 1873 में रोपवे परिवहन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि प्रोस्टेट कैंसर की वृद्धि और विकास में एक विशेष जीन DLX1 की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए,
आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि प्रोस्टेट कैंसर के विकास में एक विशेष जीन DLX1 की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह मस्तिष्क में जबड़े, कंकाल और इंटरन्यूरॉन्स के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोस्टेट कैंसर के रोगियों में DLX1 प्रोटीन ऊंचे स्तर पर पाया जाता है। यही कारण है कि DLX1 प्रोटीन का उपयोग मूत्र आधारित बायोमार्कर के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जो आईआईटी कानपुर के शोधकर्ता हैं उन्होंने ये पता लगाया है कि प्रोस्टेट कैंसर के विकास में किस जीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो DLX1 ये जीन है जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के चंबा चप्पल, लाहौली नीटिड जुराब और दस्तानों को GI टैग दिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश राज्य के चंबा चप्पल, लाहौली नीटेड जुराब और दस्तानों को GI टैग दिया गया है। चेन्नई रजिस्ट्री फॉर जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स ने 51 सामान को टैग दिए हैं, जिसमें कई सामान पश्चिमी देशों के भी हैं। अब तक भारत की 421 चीजों को GI टैग मिल चुका है, जिसमें खेती से लेकर हैंडीक्राफ्ट से जुड़े सामान हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के चंबा चप्पल, लाहौली नीटेड जुराब और दस्तानों को GI टैग दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात है तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 4 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 3 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान कोच रवि शास्त्री के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तैयार हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राहुल द्रविड़। संयुक्त अरब अमीरात में T20 विश्व कप के बाद राहुल द्रविड़ राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का पद संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वे पिछले 6 वर्षों से भारत A और अंडर-19 सेटअप के प्रभारी हैं और ऋषभ पंत, अविश खान, पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल जैसे कई खिलाड़ी उनके द्वारा तैयार की गई प्रणाली के माध्यम से आए हैं। द्रविड़ वर्तमान में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी बेंगलुरु के प्रमुख हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो राहुल द्रविड़ हैं ये संयुक्त अरब अमीरात में T20 विश्व कप के बाद राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में पद संभालेंगे। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में गोवा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अक्टूबर 2021 को गोवा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। उन्होंने घोषणा की है कि विश्वविद्यालय में जल्द ही 200 छात्रों को समायोजित करने वाले 5 पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। उन्होंने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय से पर्यटन, नशीली दवाओं, नशीले पदार्थों और तटीय पुलिसिंग से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने का भी आग्रह किया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन है, IPL 2020 का खिताब किस टीम ने जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई सुपर किंग्स ने। चेन्नई सुपर किंग्स टीम ने IPL 2020 का खिताब जीत लिया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथी बार महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में IPL का खिताब अपने नाम किया। IPL 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट दुबई के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसके अंतिम मुकाबले में चेन्नई ने कोलकाता को 27 रनों से हराकर विजेता का खिताब अपने नाम किया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि चेन्नई सुपर किंग्स टीम ने IPL 2020 का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, 2 से 18 वर्ष की आयु के लोगों को कोविड का टीका देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। 2 से 18 साल तक के बच्चों को कोविड-19 रोधी टीका देने वाला तमिलनाडु भारत का पहला राज्य बना। भारत के औषधि महानियंत्रक बोर्ड ने जायडस कैडिला के जायकोव-डी टीके को इतने बड़े स्केल पर मंजूरी देकर कोविड-19 को नियंत्रण करने की पहल शुरू की है। और दोस्तों ये जो तमिलनाडु है ये गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने में भी पहला राज्य बना था।
तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु जो है ये 2 से 18 साल तक के बच्चों को कोविड-19 टीकाकरण देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अब यहाँ पर तमिलनाडु की बात है तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर.एन. रवि। और तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है तो ध्यान रखना है 39 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 18 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है विश्व भर में हर वर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस हर वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व भर में मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक है। इस दिन का उद्देश्य वैश्विक भूख से निपटना और विश्व भर में भूख मिटाने का प्रयास करना है। वर्ष 2021 की थीम क्या रही इस दिवस की तो ध्यान रखना है सेव फूड नाउ फॉर अ हेल्दियर टुमारो। 2021 की विश्व खाद्य दिवस की थीम रही। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हर साल विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है तो 16 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस संस्था ने बच्चों के लिए दंत स्वच्छता ऐप हेल्दी स्माइल लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में बाल चिकित्सा और निवारक दंत चिकित्सा विभाग ने बच्चों को अच्छी मौखिक स्वास्थ्य प्रथाओं को विकसित करने में मदद करने के लिए एक दंत स्वास्थ्य शिक्षा ऐप लॉन्च किया है। हेल्दी स्माइल ऐप एक द्विभाषी ऐप है जिसे एम्स इंटरम्यूरल रिसर्च ग्रांट के माध्यम से विकसित किया गया है, जिसमें प्रेरक गीत, ब्रशिंग प्रदर्शन वीडियो आदि के साथ एक संगीत, 2 मिनट ब्रशिंग टाइमर जैसी विशेषताएं हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो हेल्दी स्माइल ऐप है इसे किसने लॉन्च किया है तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने इसे लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये थे 18 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में बने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहला विमान किस देश के राष्ट्रपति का उतरेगा? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था श्रीलंका के राष्ट्रपति का और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन अक्टूबर 2021 में माई पार्किंग्स ऐप का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है प्रेम कुमार धूमल, बी है मनसुख मंडाविया, सी है अनुराग सिंह ठाकुर और डी है धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।